प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मस्जिद अल अक्सा की। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ़लस्तीन के मुसलमानों की। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फ़लस्तीन की तबाही की। आज हम बात करने वाले हैं कैसे फ़लस्तीन के संगठनों ने फंसाया इजराइल को उसी के सुरक्षा कवच के अंदर। उसी का सुरक्षा कवच कैसे इजराइल की तबाही का एक जरिया बन गया है और कैसे इजराइल के अंदर गिरह युद्ध स्टार्ट हो गया है। आज हम इन्हीं मुद्दों के ऊपर बात करने वाले हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे इस वीडियो के ऊपर इजराइल ने फ़लस्तीन को कैसे बर्बाद किया और तबाह करने के लिए कौन सा तिकड़म आजमाता है इजराइल। तो दोस्तों, इससे पहले कि तमाम मुद्दों के ऊपर हम बात करें, आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर आप पहली बार मेरे YouTube चैनल पर विजिट कर रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो आप जल्दी से मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें। दोस्तों, ये तस्वीरें मस्जिद अल अक्सा की कुछ खुशगवार पलों की है। ये ईद की तस्वीरें हैं और ये जिंदा कौम की जिंदा तस्वीरें हैं। तबाही झेलने के बाद भी फ़लस्तीन के लोगों ने कैसे ईद मनाया। प्यारे दोस्तों, फ़लस्तीन और इजराइल के बीच, गाज़ा इजराइल के बीच जो तनाव स्टार्ट हुआ था, उस तनाव ने व्यापक रूप तब लिया जब इजराइलियों ने मस्जिद अल अक्सा पर सैनिक कार्रवाई किया। तस्वीरें भी देख सकते हैं आप लोग। मस्जिद अल अक्सा के अंदर इजराइल के सैनिक घुसे पड़े हुए हैं और यही बात दुनिया भर के मुस्लिम कंट्री को खल गया और इसी की वजह से दुनिया भर में इजराइल का बायकाट भी हो रहा है। दोस्तों, आप जानते हैं कि इजराइल को सबसे ज़्यादा घमंड अगर किसी चीज़ पे था तो उसका मिसाइल डिफेंस सिस्टम आयरन डोम। जी हाँ दोस्तों, इजराइल ने अपने पूरे क्षेत्र को अभेद कवच बना रखा था और इस अवैध कवच का नाम था आयरन डोम। यानी अगर आप कहीं से भी मिसाइल से इजराइल में मिसाइल मारना चाहते तो उस मिसाइल को इजराइल आसमान में ही निष्क्रिय कर देता, तबाह कर देता। ये था इजराइल का सुरक्षा कवच आयरन डोम। दोस्तों, यही आयरन डोम अब इजराइल की तबाही का सबब बनता जा रहा है। कैसे बनता जा रहा है दोस्तों, आपको मैं बता दूं। इजराइल और हमास के बीच जो कुछ हो रहा है, ये तमाम तांडव और तमाम खबरें आपने देखा है। इन खबरों में देखा है कि किस तरह फ़लस्तीनी और फ़लस्तीनियों के अंदर तबाह किया जा रहा है। दोस्तों, इजराइल का शुरुआत से ही ये काम रहा है कि वो फ़लस्तीनियों को उकसाने का काम करता है। जैसे मस्जिद अल अक्सा में कार्रवाई करके ये फ़लस्तीन, यरूशलेम और तमाम दुनिया भर के मुसलमानों को उकसा दिया। अब जब इसने उकसा दिया तो हमास ने जवाबी कार्रवाई किया। अब हमास एक संगठन है, इजराइल पूरा का पूरा देश है। एक संगठन एक देश से नहीं लड़ सकता है। लेकिन जब इजराइल ने मस्जिद अल अक्सा पर कार्रवाई किया तो हमास ने जवाबी कार्रवाई किए, रॉकेट दागे। अब इसके जवाब में एयर स्ट्राइक कर देता है इजराइल। यानी दोस्तों, थोड़ा सा नुकसान इजराइल का पहुंचता है और फ़लस्तीन को इजराइल उससे कई गुना ज़्यादा नुकसान पहुंचाता रहा है। और आज यही वजह है कि फ़लस्तीन के आधा से ज़्यादा हिस्सों पर इजराइल का कब्जा भी हो गया है। दोस्तों, ये रही एक बात। अब रहा कैसे इजराइल का सुरक्षा सिस्टम आयरन डोम उसकी तबाही का सबब बनता जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि जो आयरन डोम है और जो मिसाइलों को जो आसमान में रोक देता है, उसके लिए आयरन डोम में जिस चीज़ का इस्तेमाल होता है उसका नाम है तामीर। तामीर वही चीज़ है दोस्तों जो मिसाइलों को आसमान के अंदर ही ब्लास्ट कर देता है।
अब एक तामीर का कीमत होता है 1 करोड़ रुपया। और कभी कभी दोस्तों एक मिसाइल को रोकने के लिए 1 से 2 तामीर की ज़रूरत पड़ता है। और अब तक दोस्तों हमास और दूसरे संगठनों ने इजराइल के ऊपर कम से कम 1400-1500 रॉकेट तो दाग ही दिए हैं। अब समझ जाइए कि जितने रॉकेट दागे हैं इनको रोकने के लिए तो उतने ही तामीर का इस्तेमाल करना पड़ा है इजराइल का। यानी दोस्तों करोड़ों करोड़ नहीं बल्कि अरबों रुपया उसको मिसाइलों को रोकने में खर्च हो रहा है। यानी जो उसका मजबूत पक्ष था आयरन डोम का मेंटेनेंस खर्चा से ही इजराइल का अर्थव्यवस्था एकदम तंगहाली की तरफ जाता जा रहा है। इधर दोस्तों इजराइल फ़लस्तीन को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, डैमेज पहुंचा रहा है, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। लेकिन इजराइल के अंदर भी कम तबाही नहीं है। इजराइल के अंदर जो बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार है वो सरकार भी अपने अस्तित्व को बचाने में लगी हुई है। बेंजामिन नेतन्याहू की जो सरकार है, जो गृह युद्ध की स्थिति बन गई है, उस गृह युद्ध को दबाने में बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार फिलहाल काफ़ी निरस्त नज़र आ रही है। साथ ही साथ दोस्तों इजराइल की जो आबादी है लगभग 80 लाख के करीब इजराइल की आबादी है। और उस 80 लाख में भी कम से कम 20 लाख आबादी जो है वो मुसलमानों की है। और जो मुसलमान हैं उनको अरबी कहा जाता है इजराइल के अंदर। और ये अरबी संगठन मस्जिद अल अक्सा यानी किबला अव्वल के ऊपर अटैक के बाद ये उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। यानी इजराइल के अंदर गृह युद्ध की स्थिति बनती जा रही है और नेतन्याहू की सरकार वो तबाह बर्बाद हो रही है। साथ ही साथ दोस्तों जो आयरन डोम सिस्टम है और आयरन डोम सिस्टम में जो रॉकेट को आसमान में तोड़ने के लिए बर्बाद करने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम है तामीर। और एक तामीर की कीमत पड़ता है लगभग 1 करोड़। और एक रॉकेट को रोकने में 1 से 2 तामीर का इस्तेमाल हो जाता है दोस्तों। तो ऐसे में इजराइल बुरी तरीके से अपने रॉकेट सिस्टम आयरन डोम के सुरक्षा कवच को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा है। और इस पैसा खर्च करने के वजह से इजराइल के अंदर आर्थिक तबाही आती जा रही है। तो दोस्तों ये कुछ मैन फैक्टर थे, लेकिन अभी दुनिया एक बार फिर से आपने देखा कि इससे अब से कुछ वक्त पहले आपका जाकर 2 मुल्कों के बीच में लड़ाई छिड़ा हुआ था। आपने देखा वहाँ पर कैसे अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच पूरा जंग चला था। और अब दोस्तों नया जंग स्टार्ट हो गया है मस्जिद अल अक्सा। और मस्जिद अल अक्सा से पहले शेख जर्रा एक हिस्सा होता है दोस्तों, उस जगह से मामला छिड़ा स्टार्ट हुआ और अब जाकर फ़लस्तीन और इजराइल के बीच पूरा संघर्ष चल रहा है। शुक्रिया, आदाब दोस्तों।